क्या आपकी भी बॉडी में खून की डिफिशियंसी है, मतलब ब्लड फॉर्मेशंस हो नहीं रहा है, बोन मैरो ठीक है, चाहे बोन मैरो काम नहीं कर रहा है, चाहे आपका लीवर सिरोसिस है, चाहे आपका स्प्लीन का साइज बढ़ गया हो, खून बन नहीं रहा है, डॉक्टर ने 2-3 यूनिट ऑफ ब्लड आपके ऊपर चढ़ा दिया, 2-3 पोका बोलते हैं ना जो लोकल टर्म में, पैकेट ऑफ ब्लड चढ़ा दिया, फिर भी आपका ब्लड काउंट्स बढ़ नहीं रहा है, प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से नीचे आ रहा है, उससे ऊपर बढ़ नहीं रहा है, डब्ल्यूबीसी काउंट 1,000-2,000 के आसपास में ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता है, चाहे आरबीसी का जो काउंट है 2 लाख से 3 लाख के बीच में ही रहता है, ब्लड काउंट कभी भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, आप मिडिल एज में हो, मतलब 40 से 50 साल के बीच में ही है, फिर भी आपको ये सारी दिक्कत आ रही है और डॉक्टर ने बोल दिया कि हम आपको इस प्रॉब्लम रिलेटेड हम कुछ नहीं कर सकते, बीच बीच में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो अब आपको घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा न्यूरोथेरेपी का ऐसा पावरफुल ट्रीटमेंट्स, ऐसा पावरफुल पॉइंट्स जिससे आप घर बैठे ही अपना ये बीमारी विद इन 7 डेज में ही ठीक कर सकते हो। ठीक है, 7 डेज में ही मैं बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारा पेशेंट्स को आईसीयू में जाके देखा है और उनको ठीक करके आईसीयू में से निकाला है। छोटे मोटे हॉस्पिटल नहीं, बैंगलोर का बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैं जाके पेशेंट देखता हूँ। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इसका रीजन क्या क्या होता है। तो बहुत सारा ऐसे जो कंडीशंस होते हैं ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, जिसमें मतलब ब्लड सेल्स बनते नहीं हैं, मतलब, और जो बन भी रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में, जैसे लीवर सिरोसिस का केस हो गया। जैसे लीवर सिरोसिस होता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाता है पेशेंट में, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है। बहुत बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्प्लीन निकाल के फेंक देते हैं बोल के, लेकिन वो उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, मतलब मैं आपको परमानेंट ट्रीटमेंट इस वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। चाहे आपने देखा होगा, सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका डेंगू फीवर हो गया किसी को, राइट। डेंगू फीवर में क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही ज्यादा घट जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स काउंट ऐसे डेंगू फीवर वाले पेशेंट में भी हम तुरंत विद इन 2 to 3 days में ही हम उनका प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल कर देते हैं, मतलब 1.5 से 2 लाख से ज्यादा ही कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम डेमोस्ट्रेट करेंगे वो सारे थेरेपीज क्या है, वो कैसे काम करती है। तो काम कैसे करती है मैं बता देता हूँ। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लीवर और गल ब्लाडर को हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ये न्यूरोथेरेपी के पॉइंट में। उससे क्या होगा, जो ऐसे पेशेंट जिसका लीवर सिरोसिस हो गया है, चाहे आपका स्प्लीनोमेगाली है, तो ये सारे पेशेंट में क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लीवर और गल ब्लाडर को एक्टिवेट करते हैं। वो एक्टिवेशंस करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम एक पॉइंट देंगे, उस पॉइंट से क्या होता है, फिर से लीवर को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, फिर से लीवर को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करते हैं। पहले लीवर और गल ब्लाडर को इसलिए एक्टिवेट करते हैं क्योंकि जो अपना बाइल जूस वगैरह है ना, लीवर बाइल सेक्रेट करता है और गल ब्लाडर स्टोर करता है, और फिर वो बाइल जूस क्या होता है, आके डिओडेनम में आके रिलीज होता है। तो हम पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करते, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक्टिवेशन होने के बाद हम बोन मैरो को एक्टिवेट करेंगे। तो बोन मैरो कहाँ होता है, तो बोन मैरो सबसे ज्यादा आपका जो ये सबसे बड़ा जो बोन है, फीमर, जिसको हम टांग की हड्डी बोलते हैं, उसमें मिलती है, जांग की हड्डी में, तो हम उसको एक्टिवेट करेंगे। और उसके साथ साथ हम कुछ विटामिन का भी फॉर्मेशन करते हैं विद इन द बॉडी, जैसे आपका विटामिन B12 हो गया और फॉलिक एसिड, ये 2-3 चीज का एक्टिवेशन टेक्निक करेंगे। और उतने में ही आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपका पूरा ब्लड काउंट अच्छा हो गया है, नॉर्मल हो गया है। जिसको सालों साल 5-5, 6-6 साल से जिसका ब्लड काउंट 20,000 जैसे प्लेटलेट्स था, 30,000 था, 40,000 था, उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो विद इन 7 डेज आप उसको नॉर्मल कर सकते हो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के हिसाब से ला सकते हो इजिली, कोई बड़ा बात है नहीं। तो चलिए अभी मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ वो कैसा थेरेपी हो, और अभी देखते हैं डेमोस्ट्रेशन उसका। तो दोस्तों अब देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है एक्टिवेशन टेक्निक में,
ये जो लेफ्ट साइड का थाई और लेफ्ट साइड का हैंड, इसके जो सेंटर पॉइंट होता है बीच में हम अपने को एक बार प्रेशर डालना है। ऐसे डाला, 6 सेकंड के लिए ये प्रेशर होल्ड करना है और फिर आपको ऐसे रिलीज करना है, 1 मिनट रेस्ट लेना है, फिर से प्रेशर रखना है ऐसे और फिर 6 सेकंड के बाद रिलीज करना है 1 मिनट गैप लेके। ये हम 6 टाइम्स करेंगे, ऐसे रिपीट करेंगे, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर बस पहले थाई में 6 सेकंड के लिए प्रेशर रखना है और फिर रिलीज किया, फिर थाई और हैंड पे इक्वली एक ही बार रखना है, 6 सेकंड के लिए प्रेशर ऐसे रखा और फिर रिलीज किया, 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर से बस एक पॉइंट थाई का एक्टिवेट करेंगे ऐसे लेफ्ट साइड में बस, और फिर थाई और हैंड का बीच में फिर से ऐसे हम एक्टिवेशंस देंगे 6 सेकंड के लिए और फिर 1 मिनट रेस्ट लेंगे। इस साइकिल को भी 6 बार रिपीट करना है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका पाँव पे होगा। पाँव पे सिंपल सा पॉइंट क्या देना है, 6-6 सेकेंड के लिए ये जो आपका नी और एंकल का बीच का जो एरिया है ना, उस पे 6 पॉइंट बनाना है। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, 6 सेकेंड के लिए एक बार प्रेशर हुआ, फिर से हम दूसरा पॉइंट में थोड़ा नीचे देंगे प्रेशर, 6 सेकेंड के लिए 2 बार प्रेशर हुआ, फिर से 6 सेकेंड के लिए 3 बार प्रेशर हुआ, फिर से 6 सेकेंड के लिए 4 बार प्रेशर हुआ, फिर 6 सेकेंड के लिए यहाँ पे भी रखना है, 5 बार हुआ और आखिरी फिर से एक बार 6 बार। ये जो पॉइंट है ये आपका इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करता है। स्टार्टिंग में जो सिमल्टेनियसली दिए थे हाथ में, एक ही बार ये जो पॉइंट दिए थे साथ में एक साथ जब प्रेस करेंगे तो लीवर एक्टिवेट होता है। जब एक पॉइंट पे इसको एक्टिवेट कर रहे हैं तो वहां पे गल ब्लैडर एक्टिवेट होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करनी है, कुछ नहीं, ये जो बोन है आपका थाई का जो बोन, उसको ऐसे ऐसे रॉब करना है 1 मिनट इस साइड और 1 मिनट इस साइड, और ठीक है। और ये हाथों से थोड़ा रिलीज करना है, यहाँ जो है ना जो आपका हिप बोन है उसके आजू बाजू में ऐसे ऐसे करके रिलीज करना है, नहीं तो आपको गोल गोल ऐसे मसाज कर देना है। सेम इस साइड भी करना है, अपोजिट साइड भी आपको केवल इतना ही करना है, ठीक। तो ये था दोस्त, मतलब अगर ब्लड फॉर्मेशन रुक गया है बॉडी में तो हम उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं और कैसे हम ब्लड को फिर से फॉर्मेशंस करते हैं बॉडी में बिना किसी मेडिसिन से, विदाउट एनी मेडिसिन। तो यही था, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।